श्याम भाई, ये नोएडा गाजियाबाद एनसीआर नहीं है। ये इंस्टाग्राम स्टोरी और ये सोशल मीडिया वाली बदमाशी नहीं होती है हमारे क्षेत्र में, ठीक है। आपके जो 50-60 साथी आए थे ना, जो अवैध हथियार लेकर, आपको उल्टा पड़ गया ना। यहाँ आने की जरूरत नहीं थी। समझते तो ये भी आपकी फैमिली थी और वो भी फैमिली थी। परसों क्या कह रहे थे आप कि मेरी सास से कुछ हो गया तो ये हाथ दे दूंगा, इसको मुट्ठी खोल दूंगा। अब किसकी गांड में मुट्ठी खुल गई? किसकी गांड में मुट्ठी खुल गई भाई? तुम यहाँ करने क्या आए थे? वो आपका अकेला ससुर जिसको आप फोन पे गाली दे रहे हो, आपकी सोशल मीडिया पे आपकी क्लिप वायरल हो रही है। आप अकेले दमाद हो उस घर के। ये आप क्या कर रहे हो? बदमाशी दिखाने आए थे। अगर तुम्हारे दिमाग में बहम था ना, तो उस बहम को आज उतार देना। उत्तर प्रदेश पुलिस आपकी सेवा में है, ठीक है। लेटेस्ट अपडेट बता रहा हूँ साथियों। श्याम यादव 50-60 लड़कों के साथ मुस्कान के घर, मुस्कान के जो इनके जो श्याम यादव के ससुर, उनको मार पीटने गए थे। मैं आपको बता दूं, वहां गांव में एक दावत थी। इसके चलते हुए गांव के दावत वालों ने इनका साथ दे दिया, नहीं तो ये बहुत कुछ आज गलत करके आते श्याम यादव। अब कुछ भी नहीं कह सकता मैं क्या करके आते। अच्छे इनके साथ था, ये अच्छे की पक्ष में गए थे। हो सकता है मुस्कान के ससुर को ये निपटा के आते। इन्होंने परसों ही खुले उसमें ब्लॉग में खुली धमकी दी थी कि मतलब अगर मेरी सास को या देख लिया आप लोगों ने वीडियो, तो ये है सच्चाई। इसका मतलब श्याम यादव वहां मुस्कान के यहाँ पर गए हैं, लेकिन ये चीज़ गलत है। और मैं तो देखो यही कहूँगी, संजना अगर मेरी वीडियो देखें तो मुस्कान आपको लाख गालियाँ दें, कुछ भी बोले, आप उसको चुपचाप सहती रहो। इस चीज़ों में कुछ नहीं बिगड़ेगा। कहते ना, कर बुरा होगा भला। तो किसी के करने से आपका बुरा नहीं हो जाएगा। बुरा करने वाला भगवान होता है, अच्छा करने वाला भी वही होता है। इंसान के कहने से कभी बुरा नहीं होता है इंसान का। कोई गालियाँ खूब दे, आप झोली फैला के सुनती रहो, नौकत देते रहो। मेरा क्या कसूर था इसमें? आपने अच्छा किया, मानते हैं, तुमने शादी कराई, तुमने पूरे घर का खर्चा चलाया, हर चीज़ शौक शाइन कराई, अच्छी बात है, आपने कराई। आप कराने लायक थी तो आपने कराई। लेकिन अब इन बातों पर अपनी इज्जत की धज्जियाँ मत उड़वाओ। लोग आपके बारे में बहुत बुरा भला बोल रहे हैं, इसलिए आप बोल दो। नो का कुछ भी बोलो मेरे लिए। आप ये कहो कि मैंने घर बिगाड़ा है, ठीक है, मैंने बिगाड़ा है, आप सुधार लो। जो लोग आपको बोल रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं कि आपने बिगाड़ा है, तो हाँ बोल दो मैंने बिगाड़ा है। बताओ मैं क्या करूं? आप सुधार दो। तो आपके पास यही ऑप्शन है बचने के लिए। जो गालियां दे रहे हैं देने दो, लेकिन आपने इन वीडियो बना करके तुमने अपनी इज्जत की धज्जियां उड़वा ली। लोग आपको इतना इतना बुरा भला बोल रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, लेकिन आप उनके खिलाफ कोई भी वीडियो मत बनाओ। मुस्कान को बनाने दो, लेकिन आप मत बनाओ। और मुस्कान ने सरेआम यही कहा, मेरे घर में लड़ाई लवी शास्त्री ने कराई है। तो वो हकीकत है, सच्चाई है। लवी यादव की क्या पड़ी है बोलने के लिए? रिश्ते देखो आप दोनों के हैं, तीसरे के नहीं। ये तो सब मजाक बना रहे हैं लोग। और ये अक्सर लड़ाई किसी घर में होती है तो लोग मजाक ही बनाते हैं। कोई फूस डालता है तो कोई आग लगाता है। उस लड़ाई को शांत कोई नहीं कर सकता, शांत नहीं करेगा कोई भी। लड़ाई बढ़ाते रहेंगे, अंत में इतने रिश्ते खराब कर देंगे ये लोग कि बहुत ज़्यादा। कभी ऐसा होगा कि एक हो ही नहीं सकते, और ऐसे आज तक हुआ नहीं है कि केस चला और लोगों के रिश्ते एक नहीं हुए। सबके रिश्ते एक होते हैं, सब लोग एक होते हैं। और मैंने आज तक सच्चाई अपनी नहीं बताई। आज मैं देखो इसी वीडियो में बता रही हूँ। मेरे घर में मेरे जेठ का 9 साल हो गए केस डले। पूरी प्रॉपर्टी मेरी जेठानी के नाम, बच्चे मेरी जेठानी के पास, दोनों बेटे अपनी माँ के पास है। पूरी प्रॉपर्टी मेरी जेठानी के नाम। जो कुछ भी घर मतलब कुछ भी था वो सब मेरी जेठानी के नाम था। मेरे जेठ को घर से निकाल दिया। क्या हम लोग इस सोशल मीडिया पर इन बातों को लेकर के आए? नहीं आए ना।
समझदार इंसान वही होता है जो इन बातों को छुपा के रखेगा। लेकिन मेरी जेठानी भी इतनी अच्छी थी, उन्होंने आज तक किसी को नहीं बताया और ना ही हम लोगों ने ये बातें लीक होने दी, और ना ही हम चाहते कि हमारी बातें ये सब सोशल मीडिया पर जाएं। आज मैंने तुम सबका देख करके इतना बोला है, लेकिन हम कभी बुरा नहीं बोले अपनी जेठानी के लिए, कभी नहीं बोले, बल्कि हमारी तो लड़ाई भी हो जाती, जो लोग बोलते थे हमारी लड़ाई भी हो जाती थी। अच्छाई इसी बात में है कि अपनी इज्जत की धज्जियाँ मत उड़वाओ और शांति से अपने ख्याल रखो, अपने होने वाले बच्चे का ख्याल रखो। दुनिया साथ ज्ञान देती है, साथ नहीं देती, इसलिए किसी के भड़कावे में मत आओ। यही है आज की सच्चाई तो।